आखिर कैसे बना इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश? क्यों इजराइल से कोई देश लोहा लेने से डरता है? और क्यों कहा जाता है इजराइल के मोसाद को सबसे खतरनाक एजेंसी? कैसे एक छोटे से देश ने इराक, लेबनान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, यमन, सऊदी अरब जैसे देशों को हराया था एक साथ? हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक नई और मजेदार वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटा सा देश जो दे रहा है अमेरिका जैसे सुपर पावर को टक्कर, क्यों कोई देश इजराइल से टक्कर लेने से डरता है? आखिर क्या है मोसाद? कैसे मोसाद ने लिया था अपने लोगों का बदला? जानेंगे आज के इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा। इजराइल को दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। विश्व भर में यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश इजराइल है। इस देश का इतिहास भारत से काफी मिलता जुलता रहा है। भारत की तरह आजादी के लिए भी इसको कई टुकड़ों में होना पड़ा था। इजराइल को फिलिस्तीन के साथ 3 टुकड़ों में होना पड़ा, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को इजराइल के रूप में मिला और बाकी 2 हिस्से अरबों को मिले। आज आपको हम फिलिस्तीन से अलग होकर नए देश इजराइल के जन्म की कहानी बताते हैं। शुरुआत फिलिस्तीन से करते हैं। फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। 1878 ईस्वी में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग रहते थे। 19वीं सदी में पहली बार इजराइल की स्थापना की मांग उठी, जिसे जयोनीवाद आंदोलन का नाम दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटेन फिलिस्तीन पर राज करने लगा। अंग्रेजों ने बेलफोर्स की घोषणा करके यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया। इसके पीछे उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति थी। इसके बाद अंग्रेजों ने यहूदियों के अप्रवासन की सहमति दे दी। इससे बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन का रुख करने लगे। ये लोग फिलिस्तीन आकर जमीनों का कब्जा करके खेती करने लगे। यहूदियों की बढ़ती संख्या और पहले से रह रहे लोगों में इसके कारण हिंसा होने लगी। इसको देखते हुए 1930 में अंग्रेजों ने अप्रवासन को सीमित करने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया। अप्रवासन सीमित करने के विरोध में यहूदी लड़ाकों का गठन होने लगा। वे लोग अरब के लोगों और ब्रिटिश राज को खत्म करने की कोशिश करने लगे। शुरुआत में फिलिस्तीन के आगे यहूदियों की संख्या मात्र 3% थी, जो 1938 में बढ़कर 30% हो गई। इसके बाद भी गैर कानूनी तौर पर यहूदी फिलिस्तीन आते रहे, जिससे हिंसा में और ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। वो लोग ब्रिटिश राज से जुड़े संस्था पर हमला करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी जुलाई 1946 तक लगातार 6 सालों के युद्ध से ब्रिटेन कमजोर होता चला गया। इसके बाद भी यहूदियों के अप्रवासन का सिलसिला जारी रहा। बढ़ती हिंसा को रोकने में नाकाम हो रही ब्रिटिश राज ने यूएन से इस मामले को हल निकालने को कहा। इसके बाद नवंबर 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। पहला हिस्सा यहूदियों को, दूसरा हिस्सा अरब को और तीसरा हिस्सा यरूशलेम को दिया। 14 मई 1948 में अंग्रेजी राज खत्म हो गया और इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के बाद बचे कुचे यहूदियों ने भागकर यरूशलेम के आसपास पनाह ले ली थी। अरब के मुसलमानों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद यहूदियों और अरब के लोगों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी झगड़े के बीच संयुक्त राष्ट्र ने 19 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के 3 हिस्से किए थे, जिसमें इजराइल को फिलिस्तीन के रूप में 2 राष्ट्रों में मान्यता मिली, जबकि यरूशलेम को अलग राज्य बनाने की बात की गई। हालांकि बाद में इजराइल ने यरूशलेम को भी अपने देश में मिला लिया। इसके साथ ही अरब और इजराइल की दुश्मनी और बढ़ गई, जिसमें एक तरफ इजराइल अकेला था और दूसरी तरफ अरब के साथ इराक, लेबनान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, यमन, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश थे। इस लड़ाई में सिर्फ इजराइल को अमेरिका का साथ मिला था। मुस्लिम देशों ने कई बार अलग अलग तरीके से इजराइल पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ऐसा ही एक हमला जून 1968 को हुआ, जिसे 6 डेज वॉर कहा गया। इस युद्ध में एक साथ इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब को मात्र 6 दिन में पराजित करके अपनी ताकत दिखाई। पिछले 67 साल में इजराइल ने 7 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिसमें हर बार उसने ही जीत हासिल की। ज्यादातर दूसरे देशों ने ही उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 6 अक्टूबर 1973 को ऐसे ही एक हमले में सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर उस समय अचानक हमला बोल दिया, जब देश के लोग योग नमक त्योहार मना रहे थे। इजराइल ने भी तुरंत हमले का जवाब दिया, जिसके बाद से मिस्र और सीरिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1972 में मुनीच में हुए ओलंपिक में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने स्टेडियम के बीच में इजराइल के 11 खिलाड़ियों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। खेल जगत में इसे सबसे शर्मनाक घटना माना गया था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने अपनी सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ा दिया। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री रही गोल्डा मेयर एक एक करके सभी खिलाड़ियों के घर गई और उनके परिजनों से ये वादा किया कि इस वारदात में जो भी व्यक्ति शामिल है, उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस घटना का बदला लेने का जिम्मा आया इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद पर। मोसाद के सदस्यों ने दुनिया के कोने कोने से उन आतंकियों को ढूंढकर दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। मोसाद का ये ऑपरेशन अंतिम दोषी के मारे जाने यानी लगभग 3 दशक तक चला। ऐसी ही घटना 27 जून 1976 को हुई, जब तेल अवीव से पेरिस जा रहे इजराइल के एक हवाई जहाज को फिलिस्तीनी के आतंकी संगठन PFF-LF ने अपहरण कर लिया और उसे युगांडा ले गए। युगांडा के ताना
शाह ईदी अमीन ने आतंकियों को अपने देश में उतरने के लिए इजाजत दे दी। अपहरणकर्ताओं ने बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले फिलिस्तीन के आतंकियों की रिहाई की मांग की, लेकिन इजराइल की सरकार ने इसके बदले कमांडो कार्रवाई का विकल्प चुना, जिसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें इजराइल के कमांडो और मोसाद के सदस्यों ने युगांडा जैसे देश में जाकर सभी अपहरणकर्ताओं को मारा और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा करवाया। मार्च 1978 में लेबनान ने आतंकी संगठन PIO के आतंकियों ने 35 इजराइल के नागरिकों की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, जिसके बाद जान बचाने के लिए PLO के आतंकी टैंक छोड़कर भाग गए, और जबकि लेबनान की सरकार को भी इजराइल के सरकार के सामने घुटने टेक गिड़गिड़ाना पड़ा। जून 1981 में भी इजराइल ने एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी। असल में इजराइल को भनक लग गई थी कि तानाशाह सद्दाम हुसैन परमाणु हथियारों की खेप तैयार करवा रहा है। इजराइल ने इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को दी। इराक पर दबाव पड़ा तो ऐसे किसी भी प्लानिंग को उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इजराइल को पक्का विश्वास था कि सद्दाम अपने देश में परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। इजराइल ने इसके खात्मे के लिए खतरनाक मिशन को अंजाम दिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिकों ने इराक में घुसकर 8 जून 1981 को इन्होंने 16 परमाणुओं के यंत्र तबाह कर दिए। इजराइल को यहूदियों का देश कहा जाता है, जिसकी 80% से ज्यादा आबादी यहूदियों की है। इजराइल को दुनिया भर में यहूदियों के अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। इसलिए इजराइल सरकार ने यह व्यवस्था रख दी कि दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी अगर पैदा होता है तो उसको जन्म के साथ ही इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। इजराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो पूरी तरह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसका मतलब ये है कि इजराइल पर कोई देश मिसाइल से हमला नहीं कर सकता। इजराइल दुनिया के उस चुनिंदा देशों में से एक है जिनका अपना खुद का अलग सैटेलाइट है और वो किसी से इसका साझा नहीं करता। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ प्रत्येक नागरिक को सेना में शामिल होना जरूरी है। लड़कों के लिए न्यूनतम अवधि 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल है। इजराइल दुनिया भर के देश को हथियारों की सप्लाई करता है। सबसे खतरनाक हथियारों का निर्माण इजराइल में ही होता है। तो ये थी इजराइल की हिस्ट्री। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इजराइल के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।